कि संगठन में अगर दो माओवादी लीडर अगर हैं, उनके बीच में अगर प्रेम पनप भी गया तो शादी होती कैसी हो? जुड़े, आपकी पत्नी कब जुड़ी, अलग अलग जुड़े, तो आप लोग शादी कैसे किए, प्रेम कैसे हो? सबसे पहली बार कैसे, कौन बताया कि मैं आपसे प्यार करता हूँ? आप बताएं कि ये बताएं, तो क्या लिखे थे चिट्ठी में? तो शादी कैसे होता है संगठन में, कैसे हुआ शादी आपकी? बहुत पहले किसी एक माओवादी संगठन के लीडर ने मुझे बताया था कि माओवादी संगठन में शादी करने की अनुमति नहीं मिलती। फिर उसने बताया कि बहुत मुश्किल से शादी की अनुमति मिल भी जाए तो फिर आपको बच्चा पैदा करने की अनुमति नहीं मिलती। तमाम ऐसे सवाल मेरे जहन में आते हैं कि संगठन में अगर दो माओवादी लीडर अगर हैं, उनके बीच में अगर प्रेम पनप भी गया तो शादी होती कैसी होगी? क्या जो हल्दी की रस्म है या ढोल नगाड़े बजते होंगे या जश्न होता होगा कि नहीं होता होगा? ऐसे तमाम सवाल कि संगठन में शादियां कैसे होती हैं नक्सलियों की। तो उस सवाल का जवाब भी मैं आज लेकर आया हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। मेरे साथ एक माओवादी दंपति हैं, पूर्व माओवादी। बहुत माफ़ी के साथ मैं इनको पूर्व बोल रहा हूँ क्योंकि माओवादी शब्द लगाना मैं नहीं चाहता, विरोध है उस पर। इन लोगों ने पहले संगठन ज्वाइन किया, बाद में इन दोनों के बीच में प्रेम उपजा और फिर आगे चल के वो प्रेम जो है शादी में बदल गया। तो मैं इनसे बातचीत करता हूँ कि कैसे। सबसे पहले आप बताएं आपका नाम और आपकी पत्नी का नाम। मैं सुकांत पदा हूँ, ये राजे हुसैंडी। राजे हुसैंडी। अच्छा, तो आप लोग एक ही कास्ट के हैं? हाँ, एक ही कास्ट के, माड़िया कास्ट के। माड़िया हैं दोनों? हाँ, दोनों। तो सुकन भाई ये बताओ आप कि मतलब आप संगठन में कब जुड़े, आपकी पत्नी कब जुड़ी, अलग अलग जुड़े, तो आप लोग शादी कैसे किए, प्रेम कैसे हो गया आप दोनों के बीच? हाँ, मैं 2009 पे संगठन में मैं जुड़ गया। ये 2010 पे शायद संगठन 10 या 11 पे जुड़ गई संगठन पे। ये फर्स्ट ये कसरसु दल में थी, बाद में कंपनी 10 पे वहाँ पे चले गई। मैं भी 2017 में 16 पे मैं भी कंपनी 10 में गए। वहाँ जाने के बाद हमारा शादी का मतलब जैसे दूसरों मतलब वो बातचीत करते समय हम साथ में एक वहाँ भी एक हमारा सिनेम टीम जैसा था नाच गाना करने का। वहाँ से हम जो शादी का हमारा जो प्रेम सबसे हम वहाँ से जुड़ गए हैं। तो आप दोनों आपस में बात कैसे किए, मतलब सबसे पहली बार कैसे, कौन बताया कि मैं आपसे प्यार करता हूँ? आप बताएं कि ये बताएं? मैं बताया। क्या बोले आप? ठीक है, मैं आपसे मैं शादी करना चाहता हूँ करके मैं आपने सामने मैंने बताया। मैं खबर भेजे क्या? चिट्ठी द्वारा से दिया। एक ही दलम में रह के चिट्ठी भेजे? तो क्यों सामने क्यों नहीं बोले? शर्म भी आता है ना। अच्छा, मतलब हाथ में बंदूक लिए हैं, मरने मारने को तैयार हैं, लेकिन अपने प्यार का इजहार करने के लिए डर भी लगता है, शर्म आता है। डर नहीं लगता, शर्म आता है। लेकिन वहाँ पे इस विषय पे बहुत अनुशासन पे रहना पड़ता है क्योंकि मन अपना मन ये सबसे ये प्रेम विवाह ये नहीं होता है पार्टी पे, क्योंकि वहाँ पे जो एक अनुशासन है, पार्टी अनुशासन, तो वहाँ पे अनुशासन में रहना पड़ता है। तो और शादी करते समय भी किसी सबसे करना है। जो शादी के पहले कुछ लोग अड़बड़ी करते तो संबंध रखते ना, सो कुछ ना वो सेंटर पे जाते वहाँ पे मिलते, बाकी लोगों को भी समझ में आता है। वैसे नहीं करना चाहिए, जो पद्धति है पद्धति अनुसार करना। उनका अपना विचार मतलब मेरा मन है तो इसको चिट्ठी भी लिख सकता हूँ, अगर वो इसका मन है मेरे को इस भी चिट्ठी भी लिख सकती है। तो क्या लिखे थे चिट्ठी में? मैं आपसे ये शादी करना चाहता हूँ, बस इतने ही लिखे। और क्या हाथ में ले जाके दिए चिट्ठी? हाँ, लिखे खुद ले जाके दिए? फिर आप उसको लिख के जवाब दी कि ऐसी मुँह से बोली? क्या बोली? सर जवाब दिए। लिख के दी? आपको पढ़ने लिखने आ रहा है वहीं पे पार्टी में? थोड़ा। तो क्या लिखी आप? क्या लिखी? अभी भी शर्मा रहे, बताओ। शादी कितना साल हो गया? 5 साल हो गए। 5 साल? 5 साल हो गया, अभी भी शर्मा बताने में। हाँ, तो क्या लिखी आप चिट्ठी में? ओके लिख दी। मतलब ये हिंदी में चिट्ठी लिखे सुकन भाई कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। और जो हमारी महिला कमांडर रही उस समय, वो अंग्रेजी में जवाब दी ओके। ठीक, एटीट्यूड बराबर है ना, जब मतलब महिला है तो महिला वाला एटीट्यूड है बराबर, चाहे संगठन में रहे कहीं भी रहे। ओके, ठीक है। उसके बाद फिर किसको बताए? बाद में अपना जो गिरदार था, अभी सरेंडर की है जेडसी मेंबर है, उसको बताया मैं, और रुपेश के भी बताया। बाद में वो होने के बाद वहाँ हमारा पूरा बाद में
फिर इसको अलग से पूछे, कौन पूछा? कमांडर? कमांडर लोग पूछते हैं और आप शादी का भी ठीक है प्रपोजल किया, लेकिन कैसा है करके इसको भी अलग से बिठाइए, फिर मुझे भी अलग से बिठे, बाकी दोनों को फिर एक ही जगह हमको बिठाइए। बिठाने के बाद फिर वही बच्चे का बारे में पूछे है, क्या मतलब बच्चा रखते हो कि नहीं, ये पहले विषय। मतलब चाहते हो कि नहीं? चाहते हो कि नहीं, नहीं? तो संगठन में तो मना रहता है क्या? नहीं, उसमें मना है, लेकिन पूरा पार्टी में पूरा प्रतिबंध नहीं रखते। आप लोगों का राय क्या है? पहले उनका एजुकेशन दिए है हमको। अभी बच्चे इस परिस्थिति में हम बच्चे लेके घूम नहीं सकते। अभी पुलिस गश्ती बहुत बढ़ गया है, और वो अगर बच्चे होंगे तो गांव में रखेंगे तो अगर वो कोई ना कोई अगर पुलिस वाला आके ले जाएंगे, वो जेल जाएगी, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये और ठीक है, और हम क्रांति के लिए हम लास्ट तक जनता के लिए हम लड़ना है, और बाद में ऐसे समझे। और ठीक है, अगर रखना चाहते हैं तो रख भी सकते हैं, हमारा जो आपत्ति नहीं है पार्टी का जो, लेकिन लेकिन ऐसा ऐसा है, इसका पूरा पार्टी में पूरा बच्चे पैदा पूरा प्रतिबंध तो नहीं है, इस पर अनुमति तो नसबंदी कर देते हैं तो फिर प्रतिबंध ही है। आपका तो नसबंदी हाँ, बाद में हमने भी जो हम तो कैसे भी संगठन में लास्ट तक रहने वाले हैं करके हम तो सोचे है, सोचने के बाद ठीक है हम ऑपरेशन करेंगे करके ओके किए हैं, बाद में ऑपरेशन हो गया। तो शादी कैसे होता है संगठन में? कैसे हुआ शादी आप लोग की? हमारा शादी जो परिस्थिति के अनुसार होता है सर, उसमें जो अच्छा परिस्थिति होगा तो अपना घर के परिवार लोगों को भी बुलाते हैं। अच्छा। हाँ, अगर वो नज़दीक है, अगर उसी गांव में कोई लड़की का यो लड़के का जो भी परिवार वाले के घर में होगा तो शादी, तो वो परिवार में जाके उस हिसाब से कर देते हैं, वो गांव वालों को पूरा बुला के। और उसी हिसाब से नहीं है, वो दूर दूर के है तो कोई एक नज़दीक गांव होगा तो गांव में जाके शादी करते हैं गांव वालों को बुला के। अगर वो भी परिस्थिति नहीं है करके होने से क्या होता है, अपना कितना जो कैडर लोग अपने जो दल में कितने लोग रहते हैं उस हिसाब से शादी कर देते हैं। अच्छा। तो आपका कैसे हुआ था शादी? हमारा जो हो कम से कम 3-4 गांव वालों का इकट्ठा होके हमारा शादी किया। 3-4 गांव वाले आए थे? हाँ। तो कुछ खाना मुर्गा उर्गा बना था? हाँ, मुर्गा बकरा नहीं, बाजी पाला था हमारा शादी। बाजी पाला? हाँ, बाजी पाला। मुर्गा बकरा क्यों नहीं बना? वैसा नहीं है, वैसे जो पार्टी में जो उसमें भी एक नया संविधान पे लिखा है जो मतलब मुर्गा बकरा ऐसे काटना ये अच्छा नहीं है करके ये को। लेकिन संगठन में तो बनता है मुर्गा बकरा। हाँ, बाद में ऐसे बनता है, उसमें शादी पे कोई अगर गांव वाले अगर प्यार से देंगे तो वो काटते हैं, जबरदस्ती? हाँ, जबरदस्ती नहीं। अच्छा। ऐसा नहीं। और वो जैसे हल्दी का रस्म होता है पूजा पाठ, तो उसके लिए क्या करते हैं? उससे हल्दी का पूजा पाठ का ही नहीं होता है उसमें। तो कैसे शादी हुआ, कैसे फाइनली किसको मानेंगे कि हाँ आप शादी हो गया? ऐसे होता है सर, जैसा अभी बाकी लोगों का तो एक जिले वगैरह बिछाते है, उसमें नाम लेके बिठाता है। बिठाने के बाद ये लड़का का ये नाम, ये लड़की का ये नाम, ये सरनेम वगैरह पूछते, उस साथ में बताने के बाद आज इनका जोड़ी है। जोड़ी होने के बाद क्या करते हैं, बाद में उसका शपथ ग्रहण करना पड़ता है शादी। अच्छा। हाँ, शादी का शपथ है? हाँ, शपथ। क्या बोलते हो शपथ में? ये हम पति पत्नी होके लास्ट क्रांति के लिए हम लास्ट तक रहेंगे, लड़ेंगे जनता के लिए, और हम दूसरे के साथ मदद देंगे, और हम मतलब पितृसत्ता के खिलाफ में हम विरोध करेंगे, ऐसा टाइप का। अच्छा, ऐसा शपथ? शपथ ग्रहण करना पड़ता है। बाद में वो शादी के समय अगर टोपी वगैरह लगाना पड़ता है। कौन सा टोपी? वर्दी? हाँ, वर्दी वाले, वो PLG टोपी। अच्छा, शादी के समय PLG टोपी और करना पड़ता है। बाद में शपथ होने के बाद हाथ मिलाना पड़ता है। अच्छा, हाथ मिलाना पड़ता है। हाथ मिला के क्या बोलते हो? हाथ मिलाना, बस उतने, बस शपथ होने के बाद हाथ मिलाना, बस हो जाता। बाद में शादी, यही है शादी। हाँ, हो गया हाँ, शपथ। अच्छा, ये बताओ कि जैसे शपथ हो गया, शादी हो गया, तो उसके बाद पार्टी ध्यान रखती है इस बात का कि दोनों पति पत्नी हैं तो एक ही दल में रहें? ऐसा ना हो कि तुम सुकन भाई को वहाँ भेज दिए, आपकी पत्नी को उधर भेज दिया, ऐसा होता है क्या? वैसा उनका जो जिम्मेदार के ऊपर से रहता है। अगर हम एक ही दल में होंगे तो एक ही साथ रह सकते हैं, एक ही दल में। अगर उसका वर्क डिवीजन अलग है, मेरा जिम्मेदार अलग से, मैं कोई एरिया का होऊंगा, शायद मैं किसी डिवीजन का हो तो रहूँगा, उस हिसाब से रह भी सकते, उसके जिम्मेदार के ऊपर से। तो कई बार ऐसा हुआ है कि आप लोग अलग अलग रहे हो शादी के बाद?
हम तो ज़्यादा साथ में थे। अगर कुछ काम वगैरह होगा तो अलग अलग जाते थे, हम मिलते थे। अच्छा ऐसे अगर 6-7 महीना नहीं मिलने से तो उसके ऊपर भी पार्टी ध्यान देता है। अच्छा, ध्यान देते और ध्यान देता है उसका, जो कम से कम 3-4 महीना वो नहीं मिले तो कम से कम 2-3 महीना फिर एक साथ उसको रखते हैं। अच्छा, ऐसे भी रखते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि जैसे पार्टी में थे तो इनका नसबंदी हो गया, अब तो ये है कि आप लोगों के बच्चे नहीं हो रहे हैं, ऑपरेशन फेल हो गया नसबंदी खुलवाने का, तो इसको सुन के तकलीफ होता है आपको? हाँ हैं? हाँ सर। होता है। हाँ। ये इनको हिंदी बहुत, हाँ, बहुत हिंदी बोल पाती हो? कितना बोल पाती हो? समझते लेकिन समझते लेकिन। बंदूक कौन सा बोल- चलाती थी संगठन में? 12 बार 12 बोर और तिन्नर भी थी, हैं? तीनों राइफल भी थे। राइफल कौन सा? तिन्नर बोलते। तिन्ने 303 चलाती रही? हाँ। पूरा चलाई? एक आध बार मुठभेड़ में गई थी क्या? हाँ। ये मुठभेड़ में गई है? हाँ। अच्छा, तो ये पहले 2020 पे काकुर पे पहले एक स्टेप मारे है ना सर, हाँ। उसमें थी ये। अच्छा, और वो एक उधर कोरपर से जंगल पे एक ओनमैन साहब वो सिक्योरिटी के एक जवान मारे, उसमें भी थी। अरे अच्छा, हाँ। तो मुठभेड़ में रही हाँ। 303 लेके? हाँ, तिन्नर। तो ये नहीं लगता 303 में बहुत कम कारतूस लेके जाओ मुठभेड़ में लड़ने? हाँ, लेकिन जो उसमें है जो संख्या भी बहुत रहते हैं ना, अच्छा, संख्या के साथ कुछ नहीं होता, लेकिन पार्टी का संख्या ज़्यादा हाँ। रहता है। सर पार्टी लोग का संख्या ज़्यादा हाँ रहता है हाँ ज़्यादा। हाँ। संगठन के। हाँ। ठीक है, तो ये उसके बाद फिर अब, लेकिन अभी क्या है आगे? डॉक्टर क्या बोल रहे हैं कि नसबंदी ठीक होगा कि नहीं होगा? हाँ। बच्चे होंगे कि नहीं? और फिर भी अपना जो फिर अपना पुलिस पर्सन फिर भी प्रेस कर रहे हैं हमको, जो रीओपनिंग करने के लिए फिर से कोशिश करती है। और हमारा जो बच्चा तो होना चाहिए, हम भी यही प्रेस कर रहे हैं। दुख है इस बात हम का? इस बात का हमको दुख है। ठीक है ना? तो ठीक है, बहुत धन्यवाद शुक्ल भाई, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो माओवादी संगठन को लेकर तमाम सवाल जवाब रहते हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग था कि संगठन में शादी होती कैसे। इन दोनों की शादी हुई है, दोनों पहले संगठन ज्वाइन किए, फिर वहाँ इन दोनों के बीच में प्रेम हुआ। प्रेम के बाद इन्होंने अपने कमांडर को बताया और बहुत गांव वालों को बुलाकर शादी हुई, और उसके बाद ये लोग साथ में हैं। समर्पण भी इन्होंने साथ में किया और आज गढ़चिरौली में अपना जीवन बिता रहे हैं मुख्य धारा में लौटकर। मुझे लगा ये सबके मन में कौतूहल रहता है कि संगठन में शादी कैसे होती होगी। इस सवाल के जवाब को भी आपके सामने लाऊं। बातचीत अगर पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।